बच्चों को हम तैयार कर सके, ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ा सके जो राष्ट्र के लिए अपनी बड़ी नेतृत्व की भूमिका, ये कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर के नेशन बिल्डिंग और लीडरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़े नेतृत्व का, लीडरशिप का, और वह भी स्पिरिचुअल, रिलीजियस, कल्चरल लीडरशिप। भारत में राज सत्ता से ऊपर रही है धर्म सत्ता, राज धर्म से ऊपर रहा है सनातन धर्म, और इस सनातन धर्म के योद्धाओं को तैयार करने के लिए पतंजलि गुरुकुल का लोकार्पण और रामनवमी के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का और 350वीं जयंती पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस उत्सव का आयोजन हो रहा। और ऐसे में मैं कह रहा था, जब देश में सनातन धर्म का एक गौरव, एक अमृतकाल चल रहा है, और ऐसी अमृतकाल में सनातन धर्म का मूल धर्म है योग धर्म। मैं एक हमेशा एक वाक्य बोला करता हूं, अभी भी पूज्या श्रद्धामयी हमारी परम विदुषी डॉक्टर देवप्रिया बहन जी आपको बता रही थी, हमारी बहुतों की दीदी, बहुतों की माँ, और मैं तो जन्म से लेकर के और कितना ही बड़ा स्वरूप हो जाए, मैं तो हर एक छोटी बेटी के भीतर भी माँ का ही रूप देखता हूँ। तो एक योग के मार्ग पर चलने से सबको स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, जीवन में आपको देवत्व मिलेगा, ऋषित्व मिलेगा, जीवन का निर्माण होगा, और जीवन का निर्माण जीते जी आपको जीवन मुक्ति का, मोक्ष का सो मिलेगा। योग से आपके जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, अध्याय, ईश, पुण्यदानादि आपके जीवन में धर्म की, देवत्व की प्रतिष्ठा होगी। आप में सद्विचार, सद्भाव, सद्गुण आएंगे, दुर्विचार, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार से, अशुचिता, असंतोष, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, विलासिता से आप दूर रहेंगे। एक योग के अभ्यास से मैंने कहा था, यदि पूरा देश योग में हो जाए, और कितना बड़ा ये तत्व है, तो इस देश की अर्थव्यवस्था करीब 500 लाख करोड़ रुपए की हो जाए एक साल के अंदर। यह योग की महिमा, करीब 10 लाख करोड़ रुपए बीड़ी, सिगरेट, शराब में बर्बाद हो रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों का दवा गोली में, हॉस्पिटलों में यार उधर लुटाए जा रहे, जिंदगी भर की कमाई। महीने 2 महीने आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, वहां पे दवाइयां खाते रहते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए की महीने की दवाइयां। फिर कभी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, कभी कोई टेस्टिंग कराना पड़ता है, कभी कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, और उससे फिर आदमी की प्रोडक्टिविटी और ज्यादा घट जाती है, पूरा जीवन तबाह हो जाता है। जिंदगी भर मेहनत करके कमाते हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर सारी सेविंग, सारी कमाई, सब कुछ आपका बंटाधार हो जाता है। सीकर शिक्षा नगरी है, लगभग 2.25 लाख 1.5 लाख विद्यार्थी राजस्थान और अनेक प्रांतों से, बाहर से आकर के सीकर में शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूज्य महाराज स्वामी रामदेव जी, जिनका पवित्र उद्बोधन, मार्गदर्शन अभी आप प्राप्त कर रहे थे, जिनका आशीर्वाद ले रहे थे, 2009 में सीकर पधारे थे, और हमारे जिला स्टेडियम में, जहां 1 सप्ताह तक सीकर के आम नागरिक को योगामृत का रस पिलाया था, उसके साथ साथ बहन जी 1 लाख विद्यार्थियों ने एक दिन विशेष सत्र में महाराज से आशीर्वाद लिया था। और पहली बार हमने उनको एक नियम भी तुड़वाया था, महाराज कहीं रोड शो नहीं करते थे, सार्वजनिक अभिनंदन नहीं करवाते थे, लेकिन मेरा आग्रह साधु का हट होता है, तो मेरे हट के सामने उनको मेरी बात को मानना पड़ा, और पिपराली चौराहे से लेकर के और डाक बंगले तक 1 लाख विद्यार्थियों ने सड़क के दोनों तरफ खड़ा करके सीकर की जनता ने महाराज का अभिनंदन किया था।
इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम किनकी संतानें हैं। मेरे राजस्थान का तो कण कण कुर्बानी से भरा हुआ है। उन सब वीर वीरांगनाओं को हमारा शत शत नमन है। और नमन के साथ साथ हमारी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है, क्योंकि वो भी, ये जो माताएं हैं, हाड़ी रानी है, वो भी किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की पुत्र वधू थी, किसी की पत्नी थी। ऐसा ही संसार था उन सब का भी। मीराबाई का भी ऐसा ही था, पन्ना धाय का भी ऐसा ही था। पन्ना धाय की जो कुर्बानी है वो केवल राजस्थान नहीं, वो केवल भारत नहीं, वो पूरे विश्व के लिए हम एक गौरव की बात है, एक अनुसरण करने योग्य उनका कृत्य है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, जो जिनकी हम संतानें हैं उनके पद चिन्हों पर हम चलें। मैंने सभी बहनों का बहुत अभिनंदन किया। बहन विजय लक्ष्मी जी से लेकर के राजस्थान की जो राज्य कार्यकारिणी की जिला प्रभारी की जो बहनें हैं, उन सब का अभिनंदन किया। ये बहुत अच्छी सेवाएं कर रही हैं। लेकिन एक योगिनी बहन में इतनी शक्ति होती है कि जितनी बहनें आज इस पंडाल में बैठी हैं, आप इससे 100 गुना ज्यादा बहनों को योग की छत के नीचे खड़ा कर सकती हैं, इकट्ठा कर सकती हैं। इतनी आपके अंदर सामर्थ्य, इतना पोटेंशियल है ये इलाका। क्योंकि यहाँ तो हमें घुट्टियों से, जन्म से वो संस्कार मिले हैं। बस केवल हमें उसके लिए एक संकल्प करने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी भी बनेंगे। क्योंकि जो अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाल नहीं सकता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि मेरा बाहर जाना हुआ, मैंने देखा उन देशों ने कम से कम पिछले 150-200 वर्षों में प्रबल पुरुषार्थ किया है। परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि यूनिवर्सिटी को एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। महाराज जी का ये संकल्प है कि आज हमारे बच्चे, अभी मैं जर्मनी में गई, हमारे 4000 बच्चे अभी 4 साल पहले आईटी के फील्ड में जर्मनी गए हैं। और मुझे लगता है उनमें से, ये तो एक अच्छी बात है कि भाई उनकी आईटी के ऊपर भारत का कब्जा है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है इसका। नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है, 4000 में से मुश्किल से 10% बच्चे वापस आएंगे, बाकी 90% वही सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिभा को अच्छी वैल्यू मिलती है वहाँ पर, अच्छा वहाँ का इन्वायरमेंट है, अच्छा वहाँ का अनुशासन है। तो आदमी यही तो चाहता है। महाराज जी कहते हैं आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम अपने भारत को ऐसा बनाएंगे कि पूरे विश्व के, विदेशों के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे। और आज भी वो गौरव करते हैं। मैं इसीलिए इस यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम रहे, कुछ अध्यात्म के कार्यक्रम भी रहे, लेकिन कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों में विजिट किया मैंने। एक यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटियों में हमारे कार्यक्रम थे, बाकी 8 में हमने विजिट किया कि यहाँ की यूनिवर्सिटी होती कैसी है। उनकी लाइब्रेरी को, उनके क्लासरूम, ऑडिटोरियम, उनकी हर व्यवस्था को देखने की कोशिश की। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वहाँ की जिस यूनिवर्सिटी में भी हम गए तो हमने कहा भाई हम यहाँ कुछ योग की, कुछ आयुर्वेद की, कुछ फिलॉसफी की, संस्कृत की पुस्तकें हों यदि, तो हम देखना चाहते हैं। और वो इतने हेल्पफुल व्यक्ति, उन्होंने हमें अनुमति दे दी। और मैं जिस लाइब्रेरी में गई वहाँ पर कम से कम 35 से 40 हजार पुस्तकें हमारे संस्कृत, योग, अध्यात्म और फिलॉसफी की पुस्तकें थी।